हनुमान जी सीता माता से मिलने के बाद फल खाने के लिए पेड़ में बैठ जाते हैं और वहां से फल खाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दो सैनिक हनुमान जी को देखते हैं और उनके पास आते हैं। हनुमान जी को फल खाने से रोकते हैं, लेकिन हनुमान जी उनको उठा के पटक देते हैं और इसके डर से वह दोनों सैनिक भागकर अपने सेनापति के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेनापति जी, अशोक वाटिका में एक भारी बंदर आया है जो फल खाकर पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा है और भारी तबाही मचा रहा है। सेनापति जुम्बो माली अपने सैनिकों के साथ हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और उनको पकड़कर कठोर दंड देने की बात करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सब सैनिकों को उठा उठा कर मारा और उन सैनिकों को बोला कि कह दो अपने रावण से कि अभी तो श्री राम का दूत आया है, बाद में स्वयं श्री राम आएंगे। और सभी सैनिक भागते हुए जाते हैं और रावण को ये सब बात बताते हैं। रावण सैनिकों की बात सुनकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं। सेनानायक जम्मू माली रावण को बताते हैं कि महाराज वह कोई साधारण वानर नहीं है, वह एक चमत्कारी लगता है। ये सब बातें सुनकर रावण का सुपुत्र धीरज कुमार हनुमान जी को पकड़ने जाता है और हनुमान जी से युद्ध करने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर धीरज की सेना के ऊपर फेंकते हैं और सभी को तहस नहस कर देते हैं। फिर कुछ देर में रावण के पुत्र धीरज कुमार ने हनुमान जी पर बाण चलाया, लेकिन उनका बाण हनुमान जी से टकराकर वापस आ गया। तो फिर रावण के पुत्र धीरज कुमार ने मायावी रूप दिखाने की कोशिश की और अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद आसमान में दिखाई दिए तो हनुमान जी भी अपनी गदा उठाकर आसमान में चले गए। फिर हनुमान जी और धीरज कुमार के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। हनुमान जी धीरज कुमार के गधा से मार मार कर उसको घायल कर देते हैं और उसको जमीन पर फेंक देते हैं और उनके दो टुकड़े हो जाते हैं और उनका शरीर जमीन पर आ गिरता है। कुछ सैनिक भागकर रावण को बताते हैं कि महाराज धीरज कुमार को उस बंदर ने मार गिराया है। ये बात सुनकर गुस्से में मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ने आते हैं और हनुमान जी से आकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस अशोक वाटिका में क्यों आए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए आया हूँ, मैं तो फल खा रहा था। तो मेघनाथ हनुमान जी से बोलते हैं कि तुमने फल खाना था तो तुम भीख मांगने हमारे द्वार पर आते, तुमको सब कुछ मिलता, लेकिन यूं चोरों की भांति यहाँ घुसे हो। तुमको पता नहीं कितना बड़ा दंडनीय अपराध है और उसकी सजा कितनी बड़ी मिलेगी। हनुमान जी बोले कि मुझे तो लगा कि जिस नगरी का राजा खुद चोर हो वहां दंड नहीं मिलेगा, वहां इनाम दिया जाएगा। यह बातें सुनकर मेघनाथ क्रोधित हो जाता है। इससे आगे की कहानी अगली वीडियो में देखेंगे।